हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आपने पिछले वीडियो में ये वाले इलेक्ट्रोड डिज़ाइन का वीडियो देखा होगा तो आपको शायद कमांड समझ में आया होगा। लेकिन मैंने जो वीडियो बनाया था तो मैं कमांड समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। लेकिन एक भाई ने इस वीडियो को इतने ध्यान से देखा कि उन्होंने एक इसमें गलती को पकड़ लिया है और वो मिस्टेक बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। तो उसको सुधारने के लिए मैंने इसका तरीका चेंज करने वाला हूँ। और इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जो कि ये वीडियो देखने के बाद आपको इलेक्ट्रोड डिजाइन का कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। क्योंकि इसमें जो मैं इलेक्ट्रोड डिजाइन करूंगा वो सरफेस मॉडलिंग के थ्रू करने वाला हूं। और जो एक्सट्रूड वाला तरीका है वो कहीं कहीं काम आता है और स्केच वाला भी। लेकिन सरफेस मॉडलिंग से जब आपने इलेक्ट्रोड डिजाइन करना सीख जाएंगे तो आप किसी भी प्रोफाइल के लिए आसानी से इलेक्ट्रोड क्रिएट कर सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं सरफेस मॉडलिंग के थ्रू कैसे इलेक्ट्रोड डिजाइन करें। इसमें आपको ढेर सारे कमांड सीखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें हम एक ही तरीका सीखते हैं उसको बनाने का। लेकिन अगर कोई मिस्टेक्स को सुधारते हैं या कोई गलती को सुधारते हैं तो उसमें हमें ढेर सारी चीज़ों को सीखने को मिलने वाला होता है। और इसमें मैं एक और तरीका बताऊंगा आपको जो स्पेशल और एडवांस होने वाला है। इस इलेक्ट्रोड पे नंबर कैसे लिखते हैं, इस पे नाम कैसे लिखते हैं, जैसे इलेक्ट्रोड 1, इलेक्ट्रोड 2, इलेक्ट्रोड 3 और इलेक्ट्रोड 4। इस टाइप के इंग्रेविंग के लिए हम कैसे इसमें नाम और नंबर सेट करते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में। शुरू करते हैं। इसमें मिस्टेक क्या हुई थी हमारी, क्योंकि हमने जब इलेक्ट्रोड बनाया था हम कमांड एक्सप्लेन करने के पर्पज से बनाया था। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें पॉसिबिलिटी बहुत कम है इसको मैन्युफैक्चरिंग करना। जैसे कि यहाँ से जो ये वाला लाइन है और ये वाले लाइन के बीच में गैप बहुत ही कम है। यहाँ पे हमारा कटर चलना पॉसिबल नहीं है। और इसकी हाइट 9 mm होने के कारण हमारा जो 1 mm का फ्लूट होता है कटर का वो काफ़ी कम होता है। तो हम यहाँ तक इसे नहीं चला सकते। तो इस रिब को क्रिएट करने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रोड डिजाइन करना पड़ेगा जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोड 1, इलेक्ट्रोड 2। तब जाके हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग को इजी कर सकते हैं। और ये बॉक्स को हटाएंगे, हम इसके लिए एक सेपरेट और सिंगल इलेक्ट्रोड बनाएंगे ताकि हमारा जो यहाँ पे होल है इसके लिए शार्पनेस क्रिएट कर सके ये वाला। और इस पर ड्राफ्ट भी है तो हमें उसको भी ध्यान में रखना है। तो डायरेक्ट एक्सट्रूड तरीका काम करता है, लेकिन हम अलग अलग जगह पे अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग तरीके अप्लाई करते हैं किसी भी काम को करने के लिए। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में। हम इलेक्ट्रोड डिजाइन करने का आसान और बेहतर तरीका सीखने वाले हैं आज इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इलेक्ट्रोड डिजाइन करने से रिलेटेड तो कोई आपको कंफ्यूजन रहने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ से एक इंसर्ट ले लिया है। इसी इंसर्ट को अब मैंने इसका कलर चेंज कर दिया है क्योंकि जब मैं माउस पॉइंटर को ले जाता हूँ तो ये सेम कलर के होने के कारण ये सेम कलर हो जाता है, हाईलाइट समझ में नहीं आता है। तो हमने अभी इसको ग्रीन कर दिया है। यहाँ से हम चलते हैं सरफेस मॉडलिंग पर। ऑफसेट सरफेस, हम यहाँ से एक सरफेस को ऑफसेट करने वाले हैं 0 ऑफसेट पर, 0 वैल्यू के साथ। एक ये और एक दूसरा इसका फेस और है ये। यहाँ से क्या होता है, जब हमारे रिब पे जो ड्राफ्ट डले होते हैं हम ऑफसेट सरफेस से अगर बनाते हैं तो हमें वो ड्राफ्ट डालने की ज़रूरत नहीं होती है किसी भी कमांड से, रिप्लेस फेस या कोई भी और तरीका। अगर हम एक्सट्रूड से बनाएंगे तो ये ड्राफ्ट को छोड़ के ये फेस को एक्सट्रूड कर देता है। तो हम इसी से बनाएंगे। ओके करते हैं और यहाँ से हम एक सीट क्रिएट कर दिया है। अब इस ऑब्जेक्ट को थोड़ी देर के लिए हाइड करते हैं। अब ये जो सीट है ये अभी देखोगे आप तो ये खुला होगा सीट। ये वाला फेस, 3 फेस खुला हुआ है, एक ऊपर और ये साइड, 2 साइड और एक ऊपर का। तो हमें इसको बंद करना है। बंद करने के लिए मैं तरीका अपनाने वाला हूँ कर्व में 3D कर्व लूंगा। 3D कर्व को मैं इससे कनेक्ट करूंगा ये वाला, क्योंकि इसे बंद करने के 3 तरीके हैं। मुझे जो पता है मैं आपको बताने वाला हूँ। एक हम बंद करते हैं बाउंडेड प्लेन से और दूसरा हम बंद करते हैं एन साइडेड सरफेस से। लेकिन वो कमांड यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पा रहा है तो इसलिए हम इसका तरीका चेंज करने वाले हैं। हम यहाँ से थ्रू कर्व से इसे बंद करेंगे। एक बार मैं बाउंडेड प्लेन का आपको देखता हूँ करके। तो बाउंडेड प्लेन हमें ढूंढना पड़ेगा, सरफेस में होता है बाउंडेड प्लेन। तो यहाँ से नीचे चलते हैं, ये रहा बाउंडेड प्लेन। यहाँ से मैं अगर कनेक्टेड कर्व है सिंगल करते हैं और इसे मैं तो ये अप्लाई करूँगा तो ये होगा नहीं, मतलब इसे हमें बंद करना है। तो ये तरीका काम नहीं किया, कोई बात नहीं, हम दूसरा अप्लाई करेंगे। थ्रू कर्व लेंगे और ये वाले कर्व को सिलेक्ट करता हूँ मिडिल माउस बटन के साथ ये वाला और इसे कर देता हूँ अप्लाई। फिर से एक बार ये सिलेक्ट करेंगे मिडिल माउस बटन के साथ। मिडिल माउस बटन को इसलिए मैं उसे प्रेस कर रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ मिडिल माउस बटन के साथ।
जैसे कि मैं बता रहा हूँ क्यों प्रेस कर रहा हूँ। एक हमने ये क्लिक किया, अब ऐड न्यू सेट पे हमें जाके इसको क्लिक करना पड़ता है, तब जाके हम दूसरा कर्व इससे जोड़ सकते हैं। लेकिन आप जैसे ही मिडिल माउस बटन प्रेस करते हैं तो ये वाला फीचर्स हमारा अप्लाई हो जाता है। ऑलरेडी हमारा सीट क्रिएट हो चुका है। मैं अभी इसे कंट्रोल एच से आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये अभी होलो शेप बना हुआ है, तो हमें इसे सॉलिड में करना है, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोड सॉलिड होता है, ना कि कोई सीट प्रोफाइल में। तो यहाँ से इसे क्लोज करते हैं, सीव कमांड पर जाऊंगा, एक बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ और बाकी के सेलेक्ट सीट बॉडी, ये पूरे को सिलेक्ट करके इसे कर देता हूँ अप्लाई। अब मैं आपको कंट्रोल एच करके दिखाऊंगा, 1 मिनट। ये सॉलिड हो चुका है, अब सही है, इसे कैंसिल करते हैं। अब यहाँ से मैं अपने बॉडी को वापस लाता हूँ, जो कि है हमारा इंसर्ट। ये हमारा बॉडी हमारे सामने आ चुका है। अब मैं यहाँ से इसको 1 मिनट दोस्तों, हाँ इसे थोड़ा सीधा कर रहा था। अब इसे हमें पैटर्न करना होगा। पैटर्न करने के लिए क्या करते हैं कि बहुत से लोगों को मैं देखा हूँ, यहाँ इसे होम टैब में एक इनको दिख जाता है पैटर्न फीचर्स, इसको अप्लाई करते हैं, लेकिन ये कंडीशन के ऊपर अप्लाई होता है। मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही आसान तरीका बताया है डिजाइन का, कुछ बेसिक तरीके, जो कि जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ ये पैटर्न फीचर है, कहीं आपको पैटर्न कर्व दिखेगा, तो ये डिपेंड करता है कि आपके सामने क्या चीज को पैटर्न करना है। जैसे वो कर्व है, वो फीचर्स है, या फिर कहें कि वो एक ऑब्जेक्ट या ज्योमेट्री है। तो हमें अभी जो है ये एक जो रिब बना है ये एक फीचर से क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पे पैटर्न फीचर अप्लाई करोगे तो आपको बॉडी के लिए नहीं अप्लाई हो पाएगा, इसमें कर नहीं पाता है ये। जैसे मैं यहाँ से बॉडी कर देता हूँ और यहाँ से ये वेक्टर दे देता हूँ ये, और यहाँ से पॉइंट हम देंगे इसका, और ये काउंट 10 है, और यहाँ से मैं शो रिजल्ट करूँगा तो ये नहीं हो पाता है, यहाँ से कुछ और दिक्कत आने लगती है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक फीचर्स नहीं है, ये एक जियोमेट्री, एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो इसके लिए हमें पैटर्न जियोमेट्री अप्लाई करना होगा। पैटर्न कर्व भी है एक कमांड, तो उस पैटर्न कर्व के लिए हमारे पास स्केच होना चाहिए, तभी वो पैटर्न कर पाएगा। तो यहाँ से मेनू में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद एसोसिएट कॉपी के अंदर हमारे सामने पैटर्न जियोमेट्री मिलेगा। जब हम पैटर्न जियोमेट्री से इसे पैटर्न करते हैं तो यहाँ से वेक्टर देते हैं, जूम करते हैं थोड़ा सा, ये सीधा करना पड़ेगा जूम में, तो इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो इसे सीधा करता हूँ, यहाँ से पॉइंट लेता हूँ। पॉइंट हमें क्या लेना है, इस होल का मिड लेना है ये, और हमारे सामने अभी देखोगे तो ये पैटर्न हो चुका है। पैटर्न होने के बाद मैं इसे जाता हूँ ऑफसेट रीजन, इस वाले फेस को ऑफसेट करूंगा मैं 3 mm और इंटर करता हूँ। अब इसे कर देता हूँ ओके। कमांड क्लॉज हमारे सामने 5 रिब के लिए इलेक्ट्रोड रेडी हो चुका है। अब ये जो हमने इलेक्ट्रोड बनाया है, तो इस इलेक्ट्रोड को आसानी से हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको मैं एक चीज़ चेक करके दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन जो जानकारी दी जाती है वो एक तरीके से आसान और सही जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। इसमें मिस्टेक हो गया था, इसलिए मैं उसको सुधार रहा हूँ। ये वाले पॉइंट से अगर इसको चेक करूँ मैं, तो आप देख सकते हो 4.14 का गैप मिल रहा है, यानी कि हमारे 4 mm के गैप में 3 का कटर बहुत ही आसानी से चल जाएगा और इस टाइप के हमें रिब प्रोफाइल क्रिएट करके दे देगा। तो हम ऐसे बनाने वाले हैं। इसे करता हूँ कमांड को क्लोज, और यहाँ से मैं एक स्केच लूँगा। स्केच कहाँ लेंगे, हम इस वाले फेस पर ले लेंगे, और ये सामने से एक स्केच क्रिएट करूँगा, जो कि सेंटर फ्रॉम सेंटर एक रेक्टेंगल क्रिएट करने वाला हूँ। इस होल के सेंटर से इसको सीधा करके मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ और इसे करता हूँ ओके। और ये रेक्टेंगल का हमें डायमेंशन देना है, जो कि मैं 50-50 का दे देता हूँ। यहाँ से ओके, ये डबल क्लिक, फिर से इंटर। तो हमारे सामने एक रेक्टेंगल क्रिएट हो गया है। अब मैं करता हूँ इसे क्लोज, और यहाँ से फिनिश करने के साथ इसे मैं कर दूंगा एक्सट्रूड। तो एक्सट्रूड पर जाएंगे, कनेक्टेड कर्व है, अच्छी बात है। इसे कनेक्ट करते हुए मैं यहाँ से लूँगा नन, और यहाँ से 5 mm हम इसे करेंगे एक्सट्रूड, और इसे ओके। तो हमारे सामने इलेक्ट्रोड का ये एक फेस क्रिएट हो चुका है। अब बॉडी को हाइड करते हैं और इस वाले को यूनाइट करना होगा हमें।
सबको एक साथ, इसके साथ ये ओके। तो हमारे सामने एक इलेक्ट्रोड क्रिएट हो चुका है। अब बॉडी को वापस लेके आता हूँ, मैं आपको कुछ इसमें समझाने की कोशिश करूंगा। पहले ये टूल में जाते हैं, मूव ऑब्जेक्ट के साथ ये वाले ऑब्जेक्ट को हमें एक वेक्टर के साथ ऊपर की ओर इसे मूव कराता हूँ। हम डिस्टेंस भी डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने इसे मूव कराया है। अब आप देख सकते हो एक इलेक्ट्रोड हमने क्रिएट कर लिया है। तो अब हमें पता चलना चाहिए कि ये इलेक्ट्रोड कौन सा है। अगर हम पोजीशन ये रखते हैं अपने जॉब के लिए, तो ये शार्प कॉर्नर है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक चेम्फर देना होगा कि हम चेम्फर को शार्प कॉर्नर से मिलता जुलता इलेक्ट्रोड को मशीन पर लगाएंगे। तो ये वाले फेस पे हम 3 mm का एक चेम्फर अप्लाई कर देते हैं कि जब ये इलेक्ट्रोड लगेगा तो ये शार्प कॉर्नर से इसका चेम्फर मिलना चाहिए। और हमारा एक ये इलेक्ट्रोड बन गया है। हमने इलेक्ट्रोड जो बनाया है, तो आप देख सकते हैं ये चार जो हमारा रिब है, ये वाले ये चारों एंगल में है, लेकिन ये एक सीधा है 180 पे। तो जब हम दूसरा बनाएंगे तो इसके अपोजिट वाला 180 का लेंगे, इसका ये। तो चलिए दूसरा बनाते हैं। दूसरा के लिए आपको पता है हमें सरफेस मॉडलिंग में जाना है, ऑफसेट सेट करना है, और यहाँ से ये फेस को हमें ऑफसेट करना है। एक ये है और दूसरा इसे थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा, तीसरा ये। अब इसे करते हैं ओके। हमने एक सीट क्रिएट किया है। ऑब्जेक्ट को थोड़ी देर के लिए हाइड करेंगे हम। ऑब्जेक्ट हाइड हो जाएगा। इसे नो सिलेक्शन फिल्टर करने के बाद इसे राइट क्लिक करके ओके करते हो तो ये ऑब्जेक्ट हाइड हो गया। अब हमें इसे बंद करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कर्व लेंगे, लाइन कमांड के साथ ये वाला पॉइंट के साथ इसको पॉइंट लेकर यहाँ से करता हूँ अप्लाई, और इस पॉइंट के साथ इसको अप्लाई कर देता हूँ। हमने लाइन कमांड लिया है, लेकिन आपको जैसे मैं बताया था कि इसको हमें बंद करना होता है। तो बंद करने के लिए सिंपल सा यहाँ से सरफेस मॉडलिंग में थ्रू कर्व ही ले लेना आप, इससे जल्दी काम हो जाता है हमारा। थ्रू कर्व, मिडिल माउस बटन, सेम प्रोसेस करना है जो हमने पहले वाले में किया है। और एक ये, और मिडिल माउस बटन के साथ दूसरा कर्व ये आ रहा है, तो हमें इसे रिवर्स कर देना चाहिए, ये सीधा हो जाएगा। फिर से एक बार ये कर्व लेना है, मिडिल माउस बटन के साथ ये कर्व, सॉरी कमांड क्लोज हो गया है। ये सिलेक्ट करता हूँ मैं मिडिल माउस बटन के साथ ये वाला, और इसे एक बार रिवर्स करके देखते हैं, ये बंद हो गया। अब हमारा अभी ये सॉलिड में करना होगा। तो सॉलिड में करने के लिए आपको पता है हम सिंपल तरीका अपनाते हैं। सिंपल तरीका क्या होने वाला है, यहाँ से सीयू में जाएंगे, सीयू में जाकर ये वाले फेस को सिलेक्ट करने के बाद, सॉरी नहीं, ये पूरे को करना है ओके। ये हमारा सॉलिड में हो गया होगा। आप कंफर्म करने के लिए कंट्रोल एच करते हैं। अब देख सकते हैं आप ये सॉलिड में हो गया है। यहाँ से कैंसिल करके कमांड को क्लोज करते हैं, बॉडी को वापस लेके आना होगा ये। अब यहाँ पे हमें इसे पैटर्न कराना होगा, पैटर्न जियोमेट्री, जैसे कि मैंने बताया था पैटर्न जियोमेट्री अप्लाई करने वाला हूँ। तो यहाँ से पैटर्न जियोमेट्री लूँगा, और पैटर्न जियोमेट्री के साथ ये वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। वेक्टर ये रहेगा, पॉइंट इसका सेंटर ये, यहाँ से ओके। हमारा ज्योमेट्री पैटर्न हो चुका है। होम टैब पर जाएंगे, होम टैब में जाकर ऑफसेट रीजन ये सिलेक्ट करूँगा, ये सिलेक्ट करूँगा। जो जो हमें ऑफसेट कराना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे फेस को, और यहाँ से 3 mm पर हम ऑफसेट करते हैं इसको ओके। इसके लिए भी रेक्टेंगल क्रिएट करना होगा, तो हम यही रेक्टेंगल इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसी रेक्टेंगल के साथ इसे कर दूंगा एक्सट्रूड। तो यहाँ पे स्केच आया है, स्केच नहीं एक्सट्रूड लेना है, इसे सेलेक्ट करना है कनेक्टेड कर्व के साथ 5 mm पर, इसे एक्सट्रूड कर दूंगा। और फिर हम यहाँ से करने वाले हैं, इस ब्लॉक को हाइड करते हैं, और इसे हाइड करने के साथ इसे करूँगा यूनाइट। यूनाइट के लिए ये वाला ऑब्जेक्ट के साथ इसको यूनाइट कर दूंगा ओके।
तो हमारा 2 इलेक्ट्रोड बन के रेडी हो चुका है। अब हमें देना है बॉडी, तो बॉडी को वापस लेके आता हूँ, शो बॉडी। अब एक हमने बनाया है जो चेम्फर इस रिस्पेक्ट में दिए हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रोड अलग है। अगर हम इस पर नामकरण करते हैं यानी कुछ लिख देते हैं जैसे इलेक्ट्रोड 1 इलेक्ट्रोड 2, तो एक ही साइड चेम्फर हम दे सकते हैं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोड 1 और इलेक्ट्रोड 2 नहीं लिखते हैं तो हमें यहाँ से चेम्फर चेंज कर देना होगा। जैसे कि ये वाला, यानी एक इलेक्ट्रोड जब लगेगा तो उसका चेम्फर इस चेम्फर से मिलता जुलता होगा शार्प कॉर्नर से, और दूसरा इसके अपोजिट जाएगा, यानी एक राइट साइड जाएगा तो दूसरा लेफ्ट साइड। तो ये तरीका सही रहता है, ताकि हमें एक पहचान एक इसकी आइडेंटिफाई करानी चाहिए कि ताकि जब हमारा इलेक्ट्रोड लगे मशीन पे तो वो सही से लगे और एक ही प्रोफाइल के लिए 2 बार ना रिवर्क हो जाए। तो अब मैं यहाँ से आपको एक बहुत ही बढ़िया कमांड सिखाने वाला हूँ इसमें, इस वीडियो के माध्यम से। वो ये होगा कि हम इस पे नाम लिखना सीखेंगे, नंबर डालना सीखेंगे। इंग्रेविंग के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, पार्ट प्रोफाइल में भी। तो चलिए यहाँ से हम चलते हैं कर्व पर, टेक्स्ट पर जाएंगे। टेक्स्ट पर जाने के बाद आपको यहाँ पे जो होता है ये प्लेनर पे रहता है, कभी कभी ऑन कर्व, तो हमें ऑन फेस रखना है। हम फेस पे डालेंगे, ये वाले फेस को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से कर्व मांगेगा तो हम कर्व ऊपर वाला ले लेंगे। अब यहाँ जैसे कि हमने पहले ही डाल रखा है इलेक्ट्रोड 2, लेकिन ये हमारा इलेक्ट्रोड 1 है, तो हम यहाँ से 1 करेंगे, इंटर करेंगे। इसको आप एक बार ध्यान से देखिएगा, मैं इसमें और कुछ बताने वाला हूँ। ये वाले पॉइंट को ऐसे ड्रैग कीजिएगा तो ये ऐसे में आगे पीछे होगा, बढ़ेगा घटेगा। और जैसे कि ये वाले फेस को ड्रैग कीजिएगा तो ये ऐसे में ऊपर नीचे होगा। लेकिन ये यहीं से ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, तो नीचे लाने के लिए हमें इसे एडजस्ट करना पड़ता है। ये एक तरह से एडजस्टर है, इससे आप इसे एडजस्ट कर सकते हो कम ज़्यादा। ठीक है, अब हमने यहाँ से कर दिया अप्लाई। तो एक पे हमारा लिखा गया इलेक्ट्रोड 1, दूसरे पे भी हम लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे इलेक्ट्रोड 2। तो इलेक्ट्रोड 2 करके इसे एंटर करेंगे। यहाँ कर्व हमें चाहिए, कर्व चाहिए ही चाहिए, उसी के रिस्पेक्ट में ये रखेगा लाके, अब जहाँ रखना चाहते हो। अब इसे करते हैं एक बार अप्लाई। तो हमने दोनों पे लिख दिया है इलेक्ट्रोड 1 और इलेक्ट्रोड 2। अब मैं इसे करता हूँ एक्सट्रूड। होम टैब पर जाएंगे, एक्सट्रूड पर जाते हैं और ये वाला स्केच को सिलेक्ट करूँगा। सॉरी, ये गलत स्केच सिलेक्ट हो गया, फिर से एक बार इसे करते हैं सिलेक्ट और इसे करूँगा नीचे की तरफ। सब्सट्रैक्ट करेंगे इस बॉडी के साथ। अब हमें इसे नीचे लेके जाना है। नीचे कितना ले जाना है, 1 mm कर देंगे, बहुत हो जाएगा, -1, इंटर और यहाँ से अप्लाई। ये हमारा इसमें से सब्सट्रैक्ट हो चुका है, लिखा हुआ परमानेंट हो गया। फिर से एक बार इसे सिलेक्ट करूँगा और ये भी -1 में सब्सट्रैक्ट करना है। बॉडी कौन सा चाहिए, ये ओके करता हूँ, ये भी यहाँ से लिख चुका है। अब ये जो स्केच है इसे कर देता हूँ हाइड। ये आपको इस तरीके से इंग्रेविंग करना आसान हो जाता है। आपने एक और कमांड अच्छा सीख लिया इंग्रेविंग का, जिससे हम नंबर दे के इसे आइडेंटिटी दे देंगे कि हमें कौन सा नंबर का इलेक्ट्रोड कौन सा है और उसे कैसे लगाना है। डायरेक्शन भी हमें दे दिया है। अब हम इसका कलर चेंज कर देंगे। तो व्यू पर जाएंगे, एडिट ऑब्जेक्ट, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट ले लिया, ओके करता हूँ। इसमें कलर हम अलग अलग दे देंगे, येलो कलर दे देते हैं हल्का सा। अप्लाई करता हूँ दूसरे का भी। अब हमें करना है था न्यू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ओके करता हूँ। यहाँ से इसके लिए कलर कुछ अप्लाई। हमने 2 इलेक्ट्रोड को अभी क्रिएट किया है, जिसमें कलर के हिसाब से भी हमने आपको दिखाया है। एक बार फिर से जाऊँगा टूल पर, ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए मूव ऑब्जेक्ट लूँगा ये, और यहाँ से करता हूँ वेक्टर। इस डायरेक्शन में आप यहाँ से डिस्टेंस दे सकते हैं 50 mm, नहीं तो 80 mm। इंटर करता हूँ, ये 80 mm पे ऊपर की तरफ मूव हो गया है। तो आप अभी इसमें से देख सकते हो डिफरेंस क्या है दोनों में। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा एक जो हमारा इलेक्ट्रोड का रिब बनेगा वो 180 पे ये वाला है। फिल्टर लगाता हूँ, ये है 180 वाला और दूसरा ये है 180 वाला। यानी अगर हम ये लगाते हैं तो 5 रिब एक बार में कंप्लीट होगा, ये वाला लगाएंगे तो 5 रिब एक बार में कंप्लीट होगा।
तो इस तरीके से हमने रिब के लिए 2 इलेक्ट्रोड लगाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रोड की मैन्युफैक्चरिंग को ईजी करने के लिए हमने ये तरीका अपनाया है। अब रह गया हमारा बॉस का, तो बॉस का भी हमें एक सेपरेट इलेक्ट्रोड बनाना होगा। ये भी डायरेक्ट एक्सट्रूड या स्केच से नहीं बनेगा, ये बनेगा जब किसी फेस पे ड्राफ्ट रहता है तो हम सरफेस मॉडलिंग से इलेक्ट्रोड को बनाएंगे तो काफ़ी बेहतर बनता है और वो तरीका सही रहता है। तो अगर आप बॉस के लिए इलेक्ट्रोड आप बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा, अगर बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कमेंट करके बताइएगा, तो मैं बॉस के लिए इलेक्ट्रोड बनाना भी आपको सिखा दूंगा एक सेपरेट वीडियो में, बहुत ही आसान तरीका में, और आसान भाषा हिंदी में होने वाला है। तो ये सारे वीडियो मेरे हिंदी में ही रहते हैं ताकि आप लोग समझ सके और सीख सकें और आगे बढ़ सके अपने डिज़ाइन को इम्प्रूव करते हुए। तो जैसा कि हमने कहा था कि ये वीडियो में हमने सुधार करने के तरीके को सीखा है, और ये तरीका जो था इलेक्ट्रोड डिज़ाइन का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। सरफेस मॉडलिंग से इलेक्ट्रोड डिज़ाइन करने में मिस्टेक्स बहुत कम होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगला वीडियो आप किस टाइप के चाहते हैं ये भी बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।